हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। तो गाइस अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और बहुत दिन हो गए थे, वीडियो भी नहीं आई थी कोई। मेरे को लगा यार अभी यहीं पे बैठ के काम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। और वो इसलिए भी थॉट आया ना क्योंकि गाइस आज का दिन बहुत बहुत खतरनाक रहा मेरे लिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ और जो फील कर रहा हूँ बताता हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यही गाइस कि मैं अपने वही टू व्हीलर से घर को आ रहा था, अभी शाम की बात है, कुछ 4-5 बजे की। तो मैं घर आ रहा था और मैं तो नॉर्मली सही चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पता नहीं कोई साइड से आ करके ऐसे ठोक करके पता नहीं कहाँ गया, उसका तो पता नहीं चला। मैं एकदम गिरा, वो तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था और मतलब कृपा रही यार, मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगी मुझे सच में। थोड़ा-सा नीचे पैर में लगी है, हल्का झुनझुनापन थोड़ा पैर में है, बट ठीक हो जाएगा। आई थिंक वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये था कि मैं बच गया, कोई ज़्यादा सीवियर चोट नहीं लगी और इसके लिए गॉड को थैंक यार। और मैं जैसे ही मैं अभी ना थोड़ी देर पहले बैठा था, तो मैं सोच रहा था यार अभिषेक लग भी सकती थी बहुत तेज़। बट फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, कोई ना कोई इंसान जिसको मदद हो रही है वो विश तो कर ही रहा है मेरे लिए अच्छे के लिए ना। तो थैंक यू सो मच गाइज़ उसके लिए। और गाइज़ दूसरी अपडेट इस बारे में है कि जो इंग्लिश प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था, तो गाइज़ उसकी सक्सेसफुली क्लासेस चलने लग गई हैं। एक हमारा बैच बन चुका है। तो अब देखो, मैं तो गाइज़ कोशिश ये रखता हूँ ना कि जितना भी अपने पास जितनी भी नॉलेज है ना, सब शेयर करो। तो बेसिकली हो यही रहा होता है कि मीटिंग में हम लोग सब किसी ना किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। कभी बुक की थीम होती है, कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे बात करते हैं और डिस्कशन सब अपने-अपने पॉइंट रखते हैं। और जेनुइनली लोग, मतलब मैं देख रहा हूँ उनको ऑब्ज़र्व करके ना कि वो अच्छा कर रहे हैं। और इवन गाइज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं जो हमारी मीटिंग में रहते हैं, तो आप कमेंट करके डेफ़िनेटली यहाँ पे अपना फीडबैक देना यार। मतलब बहुत मैटर करता है आपका फीडबैक। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ यहाँ फीडबैक देना। आई होप वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो गाइज़ मैं वहाँ भी यही हैक्स बताता हूँ जो थोड़े बहुत मेरे काम कर गए। जैसे मैं थोड़ा इंग्लिश गाने सुनता था, वो बहुत हेल्प करता था, ठीक है? और रीडिंग करो, रीडिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी-अच्छी बुक है, ठीक है? तो उनको तुम पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें काम आती हैं, ठीक है? इंग्लिश सीखने के लिए मुझे नहीं लगता इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ़ ग्रामर के रूल्स काम आते हैं, ना। प्रैक्टिस, रियल प्रैक्टिस बहुत मैटर कर रही है। और गाइज़ मेरे को ना सच में एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो गूगल फॉर्म मैंने इससे पिछले से पिछली वीडियो में बनाया था जहाँ पे आप लोग फिल करोगे, वो 300 से भी ऊपर चला गया। मतलब इतने सारे एप्लीकेशंस हो गए हैं। और देखो, जीमेल के थ्रू ना कुछ 40-50 मेल्स ही जा पाते हैं, तो इसलिए काफ़ी लोगों तक मेल पहुँच नहीं पाए होंगे क्योंकि मेरे पास उतनी लिमिट ही नहीं होती है ना। तो प्लीज़ आप इस बात को समझना और मेरी सिचुएशन को भी समझना। जितने मैं मेल्स कर पाता हूँ उतने मैं करता हूँ। मैंने पहले ही बताया था वो पेड क्लासेस थी, तो जितना भी हमारा बैच बना है वो सारा पेड बैच ही है। गाइज़ ये बात भी है, देखो पे करने के बाद वो भी तो आ रहे हैं ना, कहीं न कहीं उनको क्लास मिस करने से पहले माइंड में तो आता होगा ना, नहीं यार मैंने पैसे दिए, मुझे जॉइन करना है। तो इसलिए पेमेंट बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ है इस पूरे सिनेरियो में। और गाइज़ अब आते हैं कि आज की वीडियो हम बेसिकली किस टॉपिक पे ऊपर करने जा रहे हैं। देखो ये वीडियो पता है किसके ऊपर है कि जो हम रिज़्यूम बनाते हैं ना, देखो होता क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी आती है कि भैया मैंने रिज़्यूम में सब कुछ कर रखा है, आप देख लो। वो सीधा मुझे रिज़्यूम भी भेज देते हैं ड्राइव पे, है ना? कमेंट सेक्शन पे भी मैंने किसी का रिज़्यूम देखा था। बट बात ये होती है ना कि फिर वो सोचते हैं सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, इंटरव्यू के कॉल क्यों नहीं आ रहे? तो मुझे ऐसा लगता है, देखो कंपनी के साथ जो आपका इंटरैक्शन हो रहा है वो तो बातों से हो ही नहीं रहा ना, वो सिर्फ़ इकलौता एक रिज़्यूमे है जो आप उनको दे रहे हो या सीवी दे रहे हो आप इनको, उसी से बातचीत होएगी। तो हो सकता है आप वहीं पे गलती कर रहे हो, आप उसी को सही नहीं बना रहे हो, तो इसलिए आपको कॉल्स भी नहीं आ रहे हो और आप परेशान हो। तो ऑन कॉल मेरी लाइव सच में बात हुई है यार लोगों से, लोग साफ-साफ यही बोलते हैं कि भैया मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। फिर वो अपना रिज़्यूमे भेजते हैं, तब मैं उसे देखता हूँ, तब मुझे लगता है हाँ यार, यहाँ एक गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है? तो वो गड़बड़ी को आज मैं आप सबके साथ ही शेयर करता हूँ, ठीक है? एक-एक के साथ करने से अच्छा हम वीडियो में सबके साथ डिस्कस कर लें। तो अगर आपके फ्रेंड्स भी इस बारे में कुछ काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो वीडियो। गाइस जैसे अब ना पहले पॉइंट पे आते हैं, पहले एग्जांपल पे। आपने देखा होगा रिज़्यूमे में बहुत लोग टूल्स में लिख देते हैं कि उन्होंने एक्सेल किया हुआ है, मतलब टूल्स जो भी लर्न्ड है कंप्यूटर एफिशिएंसी में कहीं-कहीं पे लिख देते हैं वो कि एक्सेल आता है, पावर बीआई आता है, एसक्यूएल आता है और बस ये इतना करके छोड़ देते हैं शॉर्ट में। बट गाइस पता है बात क्या है, आप देखो ये चीज़ तो सभी के रिज़्यूमे में मिलेगी ना कि इसने ये किया हुआ है। बट मेन बात क्या है कि अगर आप वहाँ पे ये लिखो कि ये सब टूल यूज़ करने से एक्सेल में कितना फ़ास्ट आपने रिपोर्टिंग किया है, आपका यानी कि रिपोर्टिंग टाइम कितने परसेंटेज कम हो गया, 40%, 50% क्या हुआ एक्चुअल में ऐसा, ठीक है? वो नंबर ज़्यादा मैटर कर रहा होगा एक कंपनी के लिए, ध्यान से सोचना। फिर या आप वहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने डैशबोर्ड बनाया जिससे डिसीजन लेने में मेरे को बहुत हेल्प हुई। तो हमेशा कंपनी के फ़ेवर की चीज़ों को लिखो। एक्सेल, पावर बीआई ये सब तो आपको आता है, ठीक है, पर ये तो सभी को आता है ना। तो गाइज़ यहाँ पे काम करेगा पर्पल काऊ इफ़ेक्ट, ठीक है? सब में आप अलग कैसे दिखो। गाइज़ कभी-कभी हम गलती क्या करते हैं, हम एक वेग आइडिया, एक जनरल आइडिया लिख देते हैं कि मैंने डेटा सेट पे काम किया हुआ है ये वाले, मैंने ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है, दैट्स ऑल। नहीं, बस इतना लिख के मत छोड़ो।
थोड़ा डिटेल में लिखो कि डैशबोर्ड किस बारे में था और क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है? डेटा सेट क्या था, क्या उसके साथ हुआ, यानी कि एक्शंस को मेंशन करो, क्योंकि आपके एक्शन पे इंटरेस्टेड है कंपनी, है ना? ये है, और ये हर किसी के रिज्यूम के लिए अलग-अलग वेरी करेगा, क्योंकि आपका माइंड कैसा है, आपकी पीछे बैकग्राउंड प्रोफाइल कैसी थी, उस हिसाब से आपके ये वाले स्टेटमेंट भी थोड़े-थोड़े करके चेंज होंगे, ठीक है? पर आप इस पे काम कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं प्रोजेक्ट्स जो आप मेंशन करते हो। देखो होता क्या है ना, जनरली लोग ये मेंशन करते हैं कि मैंने नेटफ्लिक्स के डेटा पे काम किया या फिर मैंने कुछ यूट्यूब के डेटा पे काम किया, यानी कि जो एक बहुत जेनरिक डेटा सेट होते हैं जिसपे सबने काम किया होगा। बट आपको कुछ ऐसा करना है जो कंपनी के काम का हो, समझ रहे हो आप? यानी कि आप ये ले सकते हो कि मैंने एचआर एट्रिशन एनालिसिस किया, ठीक है? या फिर मैंने फाइनेंस में एक्सपेंस कंट्रोल के ऊपर काम किया, या फिर मार्केटिंग में कन्वर्जन फनल पे काम किया। तो इस तरीके की चीज़ें लिखो जिससे कंपनी को लगे कि हाँ, ये हमारे काम का है। एकदम से लो इसको, ठीक है? ये एक और आइडिया हो गया। गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम अपना काम दिखाएँ कैसे अब? देखो सिर्फ़ और सिर्फ़ धनाधन मेल भेजने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेल तो देखो, मैं भी जब से ये मेल्स भेजने लगा हूँ ना क्लासेस के, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हाँ, ये तो रिस्पॉन्ड भी नहीं होते हैं। तो कितने लोगों को मेल्स गए भी होंगे, उन्होंने क्लास के लिए कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो गाइस सोचने वाली बात ये है ना कि देखो, बच्चे जब अपने काम के लिए सीरियस नहीं है, तो फिर कंपनी मतलब जो ऑलरेडी इतनी बिज़ी है, जिनके पास पूरी वर्क फ़ोर्स है, आर्मी है पूरी, है ना? अगर हम कहें तो उनको फिर हमारा रिज़्यूम कहाँ मतलब सिलेक्ट करने का टाइम है ना? तो ये आप सिचुएशन को समझो, इसलिए ये हो भी रहा होगा। जब आप कभी बिज़ी होते हो, अब देखो सच बताऊँ तो मैं ही अगर बिज़ी होने लगा, थोड़ा काम पड़ गया, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाया पिछले 3-4 दिनों में, काम ही इतना आ गया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस काम के अलावा भी आ गई थी। तो ये सिचुएशन होती है ना, तो आपको भी अटेंशन ग्रैब तो करनी पड़ेगी ना कंपनी की, तभी आपका काम बनेगा। तो इसलिए ये सब आइडियाज़ यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अपने रिज़्यूमे में मैं भी ये सब चेंजेस करता हूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी करो। एक और आपको बड़े काम की इनसाइट बताऊँ? देखो कभी आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, आपके साथ जब क्वेश्चनिंग होती है, तो अगर आपको आंसर बहुत ही प्रिसाइज़ पता है ना, और वो इंटरेस्टेड है आपके थिंकिंग प्रोसेस को जानने में, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, तो आप कभी भी ना अपना एक वर्ड में आंसर देके खत्म मत करना। क्योंकि उनका इंटरेस्ट था ये जानने में कि आप सोचते कैसे हो, ठीक है? क्योंकि आपका सोचने का जो तरीका है ना, वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब भी आप कोई एनालिसिस करोगे तो अपनी सोच के बेसिस पे ना, आप सोचता तो आदमी कभी भी बैठ के। अब इस टाइम में आप ये देखो, सिचुएशन देखो, पैर में लगी थी थोड़ी, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था ब्लैंकेट में, ठीक है? बेड में 12 मतलब 1 बजने वाले हैं अब तो। बट दिमाग में आया कि यार वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, है ना? तो करते हैं कुछ। तो आया, कैमरा उठाया, बस चालू हो गया मैं। तो ये भी तो एक आइडिया ही है ना? तो यही मेरे काम करने का तरीका है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, है ना? और आपके साथ कनेक्टेड भी फ़ील करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ यार। गाइस यही आइडिया था आज की वीडियो का, कि रिज़्यूम बिल्डिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। अपना रिज़्यूमे ऐसा बना के रखो कि जब कोई पढ़े तो उसको ऐसा उसको ढूँढना ना पड़े कि मैं कहना क्या चाहते हो वाला मीम ना हो जाए, है ना? देखते के साथ रिज़्यूम पता लग जाए कि हाँ यार, बात है कुछ, है ना? उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उसे खुद ही कर रहे होंगे, या गाइज़ वो फिर आप मेरे या मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में हम लोगों ने इसको भी काम को स्टार्ट किया हुआ है कि हम रिज़्यूम को एक अच्छा रिज़्यूम बने कैसे, है ना? कि पता होना चाहिए कि क्या करना है एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए वो काम आप मुझसे भी करवा सकते हो। तो आप मैं नीचे यहाँ पे गूगल फॉर्म दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो। पर मेरा आइडिया ये था कि अगर मैं कोई अच्छी चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं उसको क्यों ना करूँ, ठीक है? बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों करता रहता है नई-नई चीज़ें। यार गाइज़ जो चीज़ें आती है तो उसमें क्यों ना हम करें, है ना? हम पूरी ज़िंदगी बिता दी हमने ये सब सीखने में, तो फिर अब हम उसको इस्तेमाल भी ना करें। गाइज़ फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि रिज़्यूम मुझसे रेडी करवाने के लिए, तो आप गूगल फॉर्म नीचे फिल कर सकते हो। और बाकी गाइज़ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर विशेज़ एंड एवरीथिंग गाइज़।